अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर और आफियत से हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने कार्ड शो कर दिए गए हैं और कार्ड्स भी मुज़ाकरात पे शो किए गए हैं। हर इंसान इसी चीज़ के इंतज़ार में था कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठेगी या सियासत दानों के साथ बैठेगी या फिर फौज के साथ बैठेगी। कोई मामला तो होंगे, लेकिन नाज़रीन इस पे मजीद डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, कैपिटल टॉक में बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जैन कुरैशी का ये कहना था कि हम लोग किसी भी सियासी कुव्वत के साथ बात करने को तैयार हैं, और किसी भी सियासी कुव्वत के साथ जब उनसे ये सवाल किया गया हामिद मीर साहब की जानिब से कि आप कैसे बात करने को तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ मुतालबात रखेंगे, अगर वो मुतालबात पूरे होते हैं तो फिर हम बैठने को तैयार हैं। उन्होंने कहा मुतालबात रखना हमारा राइट है और किसी भी इंसान का, शख्स का ये राइट होता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग तो हमेशा से ये कहते थे कि आप लोग कोई चीज ऐसी बनाए, कोई कमीशन बनाए जो ये बातें बाहर निकाले कि आखिर ये मामलात किसने किए, और अगर ये मामलात, ये वाकयात में पीछे जो लोग इन्वॉल्व थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि उनको ना पहुंचाया जाए। उनका ये भी कहना था कि अगर हम लोग अपने राइट को इस्तेमाल करते हैं तो फिर मुतालबात हमारे पूरे करें। तो फिर उन्होंने सबसे पहला मुतालबा जो रखा वो ये रखा कि हमारे जो भी लीडरान हैं, जो के असीर हैं, जो के बंद हैं, उनको रिहा किया जाए, और उसके अलावा लीडरान के अलावा जो जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको भी रिहा किया जाए, जो बेकसूर हैं उनको छोड़ा जाए। उसके अलावा जो जो इन्वॉल्व थे इन मामलात में, यानी कि 9 मई में और बाकी मामलात जो उन पे इल्जामात हैं, उनको कैफरे किरदार तक लाजमी पहुंचाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि कमीशन बनाया जाए। कमीशन इस चीज पे बनाया जाए कि सबसे पहले जो 9 मई के वाकयात हुए उनमें बैक पे कौन था, असल जो मास्टरमाइंड था बेसिकली, वो सामने आना चाहिए, असल शख्स सामने आना चाहिए, चंद लोग थे अगर वो सामने आने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो 8 फरवरी है उससे मुतालिक एक कमीशन बनाएं और देखें कि ये जो वाकयात हैं इनमें कौन इन्वॉल्व है। फिर उन्होंने तीसरी शर्त ये रखी, उन्होंने कहा कि हमें हमारा जो मैंडेट है वो वापस किया जाए, लौटाया जाए, और अगर ये तमाम शराइत हमारे मुतालबात पूरे किए जाते हैं तो हम लोग किसी भी सियासी कुव्वत के साथ बैठने को तैयार होंगे। नाज़रीन, इससे पहले ये बातें ट्रेंडिंग रही, ये बातें चलती रही कि पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद नहीं बैठना चाह रही सियासतदानों के साथ, हुकूमत के साथ और फौज के साथ, या फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात करना चाहती है, उसने शराइत रख दी हैं। पहले भी मैंने एक जगह ये बात की थी, लाजमी की थी, आप लोगों के साथ भी की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ इंतजार में है कि पहले कौन आए। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि कैपिटल टॉक हामिद मीर साहब का शो और जैन कुरैशी साहब जो कि एक मेन रहनुमा हैं और एक मेन रहनुमा के बेटे भी हैं, उन्होंने ये बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो जाहिर सी बात है उनकी जानिब से अगर ये बात सामने आई है तो ये कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रहा है। जिस पे फिर प्रोग्राम में मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वजीर हैं, उन्होंने भी यही कहा कि एक ही रास्ता है, तो हम सबको मिलके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि सबको मिलके आगे ही बढ़ना चाहिए। अगर सबको मिलके आगे, अगर सब मिलके आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर मुल्क का तो कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, अवाम का, सियासत का, हर चीज का। नाज़रीन, उसके अलावा फिर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनकी पेशी थी। उनकी पेशी के बाद नाज़रीन कुछ एक अजीब व गरीब मामलात रहे, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि हल्के नीले रंग की जो शर्ट थी वो टॉप ट्रेंडिंग रही, और क्योंकि उन्होंने वो शर्ट पहनी हुई थी। उसके अलावा नाज़रीन बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो पहले नहीं हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके 15,000 सब्सक्राइबर्स थे जो कि बढ़ के 75,000 हो गए एक ही दिन में, उसी 2.5 घंटे में। बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट को भी फ़ायदा हो गया। और उसके अलावा अगर इस
سے ریلیٹڈ بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ تیسرے شخص ہیں جو کہ جیل سے سپریم کورٹ میں پیش ہوا. اس سے پہلے جو بھٹو صاحب ہیں وہ تقریباً 3 سے 4 دفعہ جیل سے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور ان کی جو پیشی تھی وہ روز کی بنا پر رہی, یعنی روزانہ لگاتار 4 دن ان کی پیشی رہی. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب جنرل مشرف کے دور میں جیل سے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور اس کے بعد اب جو عمران خان صاحب ہیں وہ جیل سے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. ناظرین ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتے چلیں, نئی خبر ہے, وہ یہ کہ ٹک ٹاکرز جتنے ہیں, یوٹیوبرز جتنے ہیں, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنانے والے جتنے افراد ہیں, اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے یا ان کا تعلق کسی چینل سے نہیں ہے اور کسی ذمہ دار چینل سے نہیں ہے تو وہ سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہو سکتے. خیر ٹک ٹاکرز, یوٹیوبرز اور بلاگرز تو بالکل نہیں داخل ہو سکتے, ان کی پارلیمان میں داخلہ جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے اور وہ اب پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہوں گے. تو ناظرین یہ کچھ چیزیں تھیں, ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں. اس کے علاوہ ناظرین کچھ معاملات تو ہیں جو چل رہے ہیں, وہ یہ کہ صوبے کے حوالے سے کے پی میں جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب اور گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب, ان کے بیچ میں کوئی معاملات خراب جاری ہیں اور کچھ جرنلسٹ نے یہ رپورٹ کیا ہے, یعنی کہ اے آر وائی نے اور ایک اور کسی نیوز چینل نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ کے پی ہاؤس تک پہنچ گئے ہیں اسلام آباد میں, اور جو گورنر کی انیکسی تھی اس کو بند کر دیا گیا. لیکن کچھ جو جرنلسٹ ہیں ان کی جانب سے اس چیز کو ڈینائی کیا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور اس قسم کی کوئی ایسی چیز ہو نہیں سکتی. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو پھر تو بہت غلط ہے اور ان چیزوں کو پروفیشنلی لے کر چلنا چاہیے. واضح رہے کہ اس سے پہلے جب علی امین گنڈا پور صاحب کی اپوائنٹمنٹ تھی تو اس پہ پہلے بھی یہی ڈسکشن جاری تھی, میڈیا پہ بھی, ہر جگہ, ہر گروپ میں, کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگر پھٹا جاتی ہے تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ لگانا چاہیے. ابھی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, ہوپ فلی ایسی چیزیں نہ ہوں. اگر ہو رہی ہیں تو پھر بہت غلط ہے, تو ریاست پھر ایکٹیو ہو جائے گی اور معاملات جو ہیں وہ ود ان اسٹیٹ چل پڑیں گے. تو اس چیز کو آگے نہیں مزید چلانا چاہیے, بڑھانا چاہیے. ناظرین اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں.